So what did he say? उसने क्या किया, क्या कहा उसने कि जैसे उसने कहा ऑल आई हैव इज 4 pennies, जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, उसने फिर उस लड़की ने वो रोने वाली एक्टिंग की, बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी. सिंसियरिटी मीन्स ऑनेस्टी. विदाउट अ ट्रेस, ट्रेस मीन्स मार्क. तो उसके क्राइंग फेस में, उसकी एक्सप्रेशन में जरा भी ऑनेस्टी नहीं थी, यानी कि वो जस्ट एक ड्रामा कर रही थी. So this annoyed Jack. This frustrated Jack. Downstairs, some more furniture rumbled, made a noise. जहां वो ड्रैग कर रही थी उसकी साउंड आ रही थी, तो फर्नीचर की कुछ आवाज आई. Claire should not move heavy things. She was 6 months pregnant. It would be their third. So they were expecting their third child. तो उसको ये पता था कि उसको ज्यादा हैवी काम जो है वो नहीं करना चाहिए. So the wizard, oh very well, go to the end of the lane. अब विजार्ड ने कहा, उसको सॉल्यूशन बताया. जब उसने कहा कि भाई मुझे 7 चाहिए पेनीज, मेरे पास 4 हैं, तो उसने कहा कि गो टू द एंड ऑफ द लेन, इसी लाइन में आखिर तक जाओ, टर्न अराउंड 3 times एंड लुक डाउन द मैजिक वेल, देयर यू विल फाइंड 3 pennies. सॉल्यूशन बताया कि जाओ एंड इन द वेल यू विल फाइंड 3 pennies. हरी अप. सो रोजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन, टर्न अराउंड 3 times एंड देयर इन द मैजिक वेल वर 3 pennies. उसने वो जो पैसा था वो उसको मिला, वो ला करके उसने विजार्ड को दे दिया, उस मैजिशियन को दे दिया. सो ही टुक देम बैक टू द विजार्ड एंड वाज वेरी हैप्पी एंड रैन इनटू द वुड्स एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स गैदर्ड अराउंड हिम. गैदर मींस कलेक्टेड. अब क्या है, उसकी स्मेल बहुत अच्छी हो गई थी, तो ऑल द एनिमल्स कलेक्टेड अराउंड हिम बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड एंड दे प्लेड टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी, सॉकर, पिकअप स्टिक्स, ये सारा कुछ वो मतलब आपस में वो खेल रहे थे, बड़े खुश थे. अब उसने पूछा व्हाट इज पिकअप स्टिक्स. इट्स अ गेम यू प्ले विद स्टिक्स. एक स्टिक्स के साथ गेम जो है वो खेला जाता है. लाइक द विजार्ड्स मैजिक वैंड. जैसे एक उसने पूछा अगला क्वेश्चन कि जैसे वो एक जादूगर की छड़ी होती है. यस राइट, काइंड ऑफ, एक उसी की तरह. एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून एंड देन इट बिगन टू गेट डार्क एंड दे ऑल ran होम टू देयर मम्मीज. कि हाँ, वो आखिर में सारे अपने घर जो है वो पहुंच गए. नाउ अब उसको लगा कहानी खत्म हो गई. जो was starting to fuss with her hands, उसने अपने हाथों से मूवमेंट करनी स्टार्ट की. and look out of the window at the crack of day. Crack means starting. That showed under the shade. She thought the story was all over. उसको ऐसा लगा कहानी खत्म. Jack did not like women when they took anything for granted. बच्चों ये उसके कैरेक्टर का एक पार्ट है. देखो ये लाइन, Jack did not like women when they took anything for granted. He liked them apprehensive. Apprehensive means curious. वो हमेशा ये चाहता था कि चाहे वो women में कोई भी हो, चाहे वो उसकी बेटी हो, she must ask questions from him. वो किसी चीज को granted ना ले, वो हर चीज पे उससे सवाल पूछे, चाहे उसकी बेटी हो, चाहे उसकी वाइफ हो. Hanging on his words. Now Joe, are you listening? Yes. Because this is very interesting. Roger Skunk's mummy said, what is that awful smell? अब कहानी खत्म नहीं हुई थी. कहानी का या इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब है. Roger Skunk's mummy said, what is this awful smell? अब उसको वो स्मेल जो थी वो पसंद नहीं आई. क्यों? Because the foul smell of a skunk is for the protection of the skunk. ये स्मेल जो है वो नेचर का गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है. एंड इट इज गिवन टू द स्कंक्स फॉर देयर सेफ्टी. और एक माँ के लिए बच्चे की सेफ्टी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है. तो उसने जाते ही पूछा व्हाट इज दैट ऑफुल स्मेल. व्हाट? रोजर स्कंक सेड इट इज मी मम्मी, आई स्मेल लाइक रोजेस. उसने जवाब दिया इट इज माई स्मेल. एंड शी सेड हु मेड यू स्मेल लाइक दैट. एंड ही सेड द विजार्ड. उसने जवाब दिया I went to the magician and he did this thing. And she said, well, off all the nerve, you come with me and we are going right back to that very awful wizard. कि चलो अगर ऐसा है, then let us go back to see that wizard. चलो हम वापस चलते हैं उसके पास.
जो set up her hands dabbling in the air. Dabbling means moving in the air with genuine fright, genuine, real, and fright, fear. अब she set up, और उसको ये लगा कि अब कुछ ना कुछ वहां पे लड़ाई झगड़ा होने वाला है, तो she was scared, उसको डर लगा. But daddy then he said about the other little animals run away. अब वो बोले कि अपने फादर को कि अगर उसकी स्मेल वापस चेंज हो जाएगी, the other animals will again run away. Her hands skittered off. Skittered off means moved down suddenly into the underbrush, into the bed sheet. अब उसको गुस्सा तो आया थोड़ा सा. All right, he said, but mummy, all the other little animals run away, and she said, I don't care. अब skunk ने जब कहा अपनी मदर को कि other animals run away from me, she said, I don't care. You smelled the way a little skunk should have, and I'm going to take you right back to that wizard. And she took an umbrella and went back with Roger Skunk and hit that wizard right over the head. She took an umbrella and she hit the wizard on the head. यहाँ ये कहानी उसने खत्म की, यहाँ ये कहानी जैक ने खत्म की, लेकिन इस कहानी की जो एंडिंग थी, इट कुड नॉट सेटिस्फाई द गर्ल. ये एंडिंग सेटिस्फैक्टरी नहीं थी उस लड़की के लिए. नो, जो सेड and put her hand out to touch his lips. Yet even in her agitation means pain, did not quite dare to stop the source of truth. Inspiration came to her. यानी कि वो अपने अंदर कुछ बातें उसके अंदर उसके दिमाग में आ रही थी, तो वो बोलना चाह रही थी. एक इंस्पिरेशन उसके अंदर आई और उसने उस कहानी को का क्लाइमैक्स चेंज किया. Then the wizard hit her on the head and did not change that little skunk back. ये कहानी का एंडिंग सुनाया उस लड़की ने, जो ने, कि the wizard hit her on the head and did not change the smell back. No, he said. अब देखो बच्चों, यहाँ आर्गुमेंट है फादर और डॉटर में. No, he said. The wizard said okay, and Roger Skunk did not smell of roses anymore. He smelled very bad again. अब उसने उसको कहानी को जो उसका एंडिंग था उसने वो सुनाया, लेकिन स्टिल शी वॉज नॉट कन्विंस्ड. बट द अदर लिटिल, इतना उसने बोला, यहाँ पे उसने अपनी बेटी को रोक दिया. जो इट इज डैडी स्टोरी, शैल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, कि क्या तुम चाहते हो मैं और कहानियां ना सुनाऊं. सो सेइंग दिस ही इंटरप्टेड हर, ही स्टॉप्ड हर. Her broad face looked at him through sifted light. Astounded means surprised. Sifted light, sift मैंने बताया था, फिल्टर होकर के जो अंदर लाइट आती है, चाहे वो एक कर्टेन से हो, चाहे वो एक विंडो से हो. That is what happened. Then Roger Skunk and her mother and his mommy went home and they heard the sound of the train, and it was train bringing Daddy Skunk home from Boston. जो कहानी का लास्ट पार्ट था कि वो घर पहुंचे और उसके फादर बॉस्टन से घर आए, एंड दे हैड लाइमा बीन्स, सेलरी, लिवर, मैश्ड पोटैटोज एंड पाई फॉर डेजर्ट. इतना कुछ उन्होंने खाना जो है बढ़िया मजेदार खाया. एंड व्हेन रॉजर स्कंक वाज इन बेड, मम्मी स्कंक केम अप एंड हग्ड हिम एंड सेड ही स्मेल्ड लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक अगेन एंड शी लव्ड हिम वेरी मच. दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी. ये कहकर के उसने कहानी को खत्म कर दिया. लेकिन अब सवाल अब भी उस लड़की के दिमाग में चल रहा था. द क्वेश्चन वाज गोइंग ऑन इन हर माइंड, बट डैडी व्हाट? देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे? वही सवाल उसके दिमाग में था. नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज्ड टू द वे ही वाज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल. की लाइन ऑफ दिस लेसन. देखो बच्चों, इसमें मैसेज क्या है? इसमें मैसेज ये है कि हो सकता है हमारे अंदर कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, वो फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो सकता है कि हमारे फ्रेंड्स ना बने, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम और बाकी लोग हैं जो वो हमें एक्सेप्ट करने लग जाते हैं जैसे हम हैं. तो हमें खुद को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. सो दिस इज द मैसेज यू कैन से in this line, in this lesson, कि हम जैसे भी हैं
हमें अगर हमारे अंदर कोई गॉड गिफ्ट अगर है, गॉड की दी हुई कोई चीज है, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम इसको चेंज कर दें। सो दिस थिंग ही टोल्ड। व्हाट इज इवेंचुअली मीन्स, ये वर्ड जो है ना ये इवेंचुअली है, उसने थोड़ा सा अलग तरीके से बोला है, ये अलग कोई वर्ड नहीं है, उसने उसका मीनिंग बताया। इन अ लिटिल वाइल, इवेंचुअली मीन्स फाइनली, कि फाइनली लोग जो है ना गॉट यूज्ड टू मीन्स हियर मीन्स, वैसे तो मॉडल होता है बच्चों ये, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है, हैबिचुअल। वो हैबिचुअल हो गए, जैसे उसकी स्मेल थी उसी के साथ ही, और बाद में दे नेवर माइंड, उन्होंने कभी इस चीज को माइंड नहीं किया, इस चीज से उन्होंने कभी भी उससे दूर वो नहीं हुए। दैट वॉज अ स्टूपिड मम्मी, दिस वॉज टोल्ड बाय जो, इट वॉज नॉट, ही सेड विद रेयर एम्फेसिस। रेयर एम्फेसिस मीन्स स्ट्रेस। अब देखो यहां कहीं ना कहीं उसने अपने आप को डिफेंड किया और पेरेंट्स को डिफेंड किया, एंड बिलीव्ड फ्रॉम हर एक्सप्रेशन दैट शी रियलाइज्ड ही वाज डिफेंडिंग हिज ओन मदर टू हर और समथिंग एज ऑल। जैसा उसने स्ट्रेस किया ना नॉट के ऊपर, तो उसको ऐसा लगा जैसे ही वाज डिफेंडिंग हिज ओन मदर। तो अब उसने कहा, नाउ आई वांट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप। अब नाउ आई वांट दैट यू पुट योर हेड ऑन द पिलो and you just go to sleep. He adjusted the shade. Shade here means curtain. So not even a crack of day showed and tiptoed to the door. उसने उस कर्टेन को एडजस्ट किया और वो डोर तक टिप-टॉप मतलब बिल्कुल आराम से धीरे धीरे चल के गया। इन द प्रिटेंस, प्रिटेंस मीन्स प्रिटेंड की नाउन फॉर्म है शो ऑफ करना, कि दैट शी वॉज ऑलरेडी asleep, उसको ऐसा लगा शी वॉज स्लीपिंग। But when he turned, she was crouching on top of the covers. Crouching means moving slowly. उसने जब पलट करके देखा, she was moving slowly on the covers and staring at him. She was looking at him. Get under the covers and fall fast asleep. Bobby is asleep. अब उसने उसको कहा कि you just go to sleep fast. बहुत टाइम हो गया है. She stood up and bounced gingerly on the springs. She stood up and bounced means jumped gingerly, carefully on the bed springs. Daddy, what? Tomorrow I want you to tell me the story that wizard took that magic wand and hit that mummy. Her plump means fat, arms chopped, cut right over the head. अब उसके दिमाग में वही बात थी, उसको ये लग रहा था कहीं ना कहीं जो स्कंक है उसके साथ गलत हुआ है। सो शी सेड कि डैडी आप एक काम करो, कल मुझे एक कहानी सुनाओ, एंड द एंडिंग मस्ट बी लाइक दैट, द विजार्ड हिट द लेडी ओवर हर हेड। नो, दैट इज नॉट द स्टोरी। द पॉइंट इज दैट द लिटिल skunk loved his mummy more than he loved all the other little animals, and she knew what was right. अब उसने उसको थोड़ा सा ब्लैकमेल करने की कोशिश की एक पेरेंटल तरीके से, कि जो स्कंक है वो अपनी मदर को बहुत प्यार करता है, बहुत, और उसी लव की वजह से ही डिड नॉट वांट टू प्ले विद द अदर एनिमल्स। वो ये चाहता था कि उसकी मदर जो है वो चाहती है वही हो। नो, टुमारो यू से ही हिट दैट मम्मी, डू इट। अब उसने दोबारा जिद की। शी किक्ड हर लेग्स अप एंड सेट डाउन ऑन द बेड विद अ ग्रेट हीव and complained of springs as he had done hundreds of times before, except that this time she did not laugh. Say it, daddy. Again she requested कि प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप मुझे ये कहानी सुनाओ। Well, we will see. अब देखो वो यहाँ ये पॉइंट है, उसको ये पता था कि पेरेंट्स आर राइट, उसको ये पता था द स्कंक्स मदर इज राइट ऑन हर पार्ट, बट स्टिल he was not able to convince his daughter. Well, we will see. Now at least have a rest. Stay on the bed. You are a good girl. अब उसने कहा कि you just take rest. You are a good girl. और हम देखेंगे, यानी कि उसने उसको कन्विंस नहीं किया, उसने यही कहा कि अभी आप रेस्ट करो, हम देखेंगे, we will discuss.
He closed the door and went downstairs. Claire had spread the newspapers and opened the paint can, and wearing an old shirt of his on top of her maternity smock. Maternity smock. Smock is an maternity smock is a loose garment, especially जो pregnant ladies के लिए use होता है. She was able to wear that garment comfortably. Was stroking the chair, means painting. Stroking here means painting the chair with a dipped brush. Above him footsteps vibrated and he called. अब जैसे ही वो नीचे गया तो ऊपर उसने आवाज सुनी footsteps की. The girl was moving here and there. Shall I come up there and spank you? Means slap you. I will come up and slap you. The footsteps hesitated. जैसे उसने ये कहा तो वो रुक गई. That was a long story, Claire said. Now his wife said, it is a long story. The poor kid, he answered, and with utter weariness. Utter means complete. Weariness, tiredness. Watched his wife labor. अब वो उसको ऐसा लगा जैसे वो थक गया हो. And he was looking at his wife. She was doing the work. The woodwork, a cage of moldings. अब वहां पे ये चीजें रखी हुई थी. Rails, baseboards, all around them. Furniture सारा बिखरा हुआ था उनके चारों तरफ. Was half. ये सर द पुअर किड किसको बोलता है? उसी के लिए, लड़की के लिए, जो के लिए यूज हुआ ये. Was Okay, half old tan and half new ivory, and he felt caught in an ugly middle position. सबसे important question बेटा इस लेसन का ये है. He felt caught in an ugly middle position. ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है ये लेसन बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन. इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है वो सुनो अभी. He was a parent and he knew that Skunk's mother was right on her part. Still, he was not able to convince his daughter. That was the reason he felt caught in an ugly middle position. वो एक लड़की का फादर था, उसको ये पता था कि स्कंक की मदर अपनी जगह ठीक थी, उसने जो किया वो सही किया. Because the skunk's smell is for its safety. So, still he was not able to convince his daughter. वो ठीक होते हुए भी अपनी डॉटर को कन्विंस नहीं कर पाया. So that is the reason he felt himself caught in an ugly middle position. And though he as well felt his wife's presence in the cage with him, उसको ऐसा लगा जैसे they both of them, they are present in a cage. He did not want to speak with her, work with her, touch her, anything. He did not want to talk to her. He felt कि वो दोनों एक पिंजरे में हैं. And the reason is he was physically present there, but he was mentally not there. Still, his mind was in that dilemma. उसका दिमाग जो था वो अभी उसी डायलेमा में था कि मैं मेरी बेटी को कन्विंस क्यों नहीं कर पाया, even though I was right on my part. So this was the reason he felt himself caught in an ugly middle position. पहले मुझे ये बताओ इसमें किसी को कुछ पूछना हो, फिर मैं आता हूं क्वेश्चंस पे. बोलो शाबाश. देखो रीडिंग विद इनसाइट टेक्सचुअल जो क्वेश्चंस हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मॉरल इशू दैट द स्टोरी रेजेस. इसमें आप जो कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है वो लिख सकते हो ताकि आप आंसर्स फ्रेम कर पाओ. ये सभी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं. इनमें से स्पेशली क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6, these two may be asked in 5 marks question. क्वेश्चन नंबर 1 और 6 जो है वो लॉन्ग आंसर में पूछे जा सकते हैं, बाकी शॉर्ट आंसर में आएंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मॉरल इशू दैट द स्टोरी रेजेस. मॉरल इशू जो इस कहानी में उठाया गया है, द इशू इज वेदर, लिख लो इसको, वेदर द पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट और
the opinion of a child also matters. जो इशू इस कहानी में उठाया गया है, जो डिबेट जैक और उसकी डॉटर के बीच में हुआ, वो पेरेंट्स और चिल्ड्रन को लेकर के था. वेदर द पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट ऑन देयर पार्ट, क्या वो हमेशा बच्चे का सही सोचते हैं, या देखो सोचेंगे बिल्कुल सही, बट हो सकता है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज उनसे कुछ गलती हो जाए. सो दिस इज द इश्यू व्हिच हैज बीन रेज्ड इन द स्टोरी. यू विल गिव एग्जांपल ऑफ द skunk कि in the matter of the skunk, the smell of the skunk is provided by the nature, provided by God, and it is for the safety of the skunk. But the mother of the skunk was not, and the mother of the skunk was ready to, yes, she was not ready to accept the smell of roses. But the girl, Jo, she was in the favor of skunk. She wanted that the animals must play with him and he must feel comfortable. तो ये एग्जाम्पल दे करके आपको ये मॉरल इशू जो है वो इस कहानी का डिस्कस करना है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड? शी वांटेड टू एंड द स्टोरी दैट द विजार्ड, दैट द मदर ऑफ द skunk should hit the wizard on his head. Reason, because there was no fault of the wizard. उसकी कोई मिस्टेक नहीं थी. She wanted that the animal should play with skunk and the wizard was right on his part. So this is the reason Jo wanted the story to end like this. ये short answer में आएगा. Question number 3, why did Jack insist that it was the wizard that was hit, not the mother? अब हम आते हैं जैक के पॉइंट ऑफ व्यू पे. Jack insisted because he was also a parent. He knew that the skunk's mother was right on her part. The smell of a skunk is for its safety. So Jack thought the wizard did a wrong thing by changing the smell of the skunk, and the mother of the skunk is right. क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको बता दिया है. क्वेश्चन नंबर 5 इज ओपन एंडेड क्वेश्चन. ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप इसको जैसे चाहो आंसर दे सकते हो. व्हाट इज योर स्टैंस रिगार्डिंग द 2 एंडिंग्स टू द रोजर skunk स्टोरी? आप किसको ठीक मानते हो? योर एंडिंग गोज विद द गर्ल और योर एंडिंग गोज विद जैक? आपको एक प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा इसके लिए. इसको आप अपने तरीके से आंसर कर सकते हो. लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आफ्टर दिस वन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत रिपीट हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6. व्हाई इज एन अडल्ट्स पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए चाइल्ड? एक बड़ा आदमी जो होता है उसका पर्सपेक्टिव, उसका सोचने का तरीका एक बच्चे से अलग क्यों होता है? इसको हम एक ही वर्ड में हम लिख सकते हैं, एक्सपीरियंस. द पर्सपेक्टिव ऑफ एन अडल्ट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए चाइल्ड बिकॉज द अडल्ट हैज पास्ड सो मेनी ईयर्स इन दिस वर्ल्ड. ही हैज अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द सिचुएशंस, how to handle different type of situations. He has all the experience. अब हम यहाँ एग्जाम्पल देंगे. Here we'll give the example of Jack. Like Jack is a parent, he is a father, he has experience of this world. So this was the reason he favored skunk's mother. He knew that the smell of the skunk is for the safety of the skunk. So that is the reason he favored skunk's mother. So here the perspective of Jack is different from the perspective of Joe, different from his daughter. These are the questions. If you are not able to understand anything, now you can ask. लेसन के जो क्वेश्चंस हैं, 3 या 4 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा बनेंगे, वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा जो आपको लिखने हैं.
complete these textual questions as homework. Next we'll start chapter number 6. तो अब बताओ किसी को कुछ पूछना हो, कोई लाइन, कोई वर्ड, कोई क्वेश्चन, यू कैन आस्क. सभी अनम्यूट हैं, कोई भी पूछ सकता है. कोई वर्ड समझ में नहीं आया हो. Okay, and don't forget to write the word meanings. First word meanings, then questions. I will send you the short questions which you have to write. Chalo. Thank you all. Have a good day.